स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आपको सफल बनाना मैंने जिम्मेदारी ले ली है। बहुत सारे व्यापारी आज भी मेरे देश में मुंगेरी लाल की तरह काम कर रहे हैं। कौन है मुंगेरी लाल पता है आपको? ये वहां धंधा खोलता है जहां सबका चल रहा है। इसकी जूस की दुकान चल गई, चलो अपनी खोल देते हैं। इसका छल्ली भुट्टा चल गया, मेरा लगा देते हैं। इसकी बिक रही आइसक्रीम तेज, मेरा भी लगा दे आइसक्रीम का ठेला। ये मुंगेरी लाल की तरह धंधे करेंगे तो लोग आएंगे और एक साथ लाइन लगा के। देखिए, धंधा वो होना चाहिए जिसमें दूसरा घुस ना पाए। एक बार और, कम ऑन। मोनोपोली कैसे क्रिएट करें? क्रिएट करेंगे एंट्री बैरियर खड़ा करके। क्या होता है एंट्री बैरियर? आज कमाल का फॉर्मूला देने जा रहा हूं। हाईवे पे जाओ, एक कचौड़ी वाला चल जाता है, 50 और आ जाते हैं। एक मोमोज वाला चल जाता है, 50 और आ जाते हैं। एक छल्ली वाला चल जाता है, 50 और आ जाते हैं। क्या हो रहा है ये देश के अंदर? ऐसे धंधा किया जाता है। हमारे देश के व्यापारी सब मुंगेरी लाल बने हुए हैं। आज वही मुंगेरी लाल को बाहर निकालूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान देना। व्यापार ऐसा करूं कि दूसरा घुस ना पाए। अपने बिजनेस को एक मोनोपोली अपनी मार्केट में कैसे क्रिएट जानना चाहते हैं? कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। मेरा पहला टिप है, मैं जो आपके सामने टेक्निक्स दे रहा हूं उनको बोलते हैं एंट्री बैरियर। क्या कहते हैं? एंट्री बैरियर। अपने व्यापार को कुछ ऐसा बना दो कि दूसरा वाला पीछे से घुस ना पाए। ये देखिए, ये नीला समुद्र है, ये लाल समुद्र है। इधर सब के सब आपस में लड़ रहे हैं। इसने एक बैरियर क्रिएट किया, ये आगे निकल गया, बाकी पीछे रह गए। अपने व्यापार में आगे निकलना चाहते हो? सारे टिप्स देखना ध्यान से। ये आगे निकल गया, बाकी पीछे, आपस में एक दूसरे कट थ्रोट। क्या बोल रहे हैं? कट थ्रोट, एक दूसरे का गला काटने वाला लगे। क्या आपके साथ भी डिस्काउंट देना पड़ता है आपको? उधारी देनी पड़ रही है आपको? ये डिस्काउंट उधारी सब बंद। आज धंधा करेंगे कैश में, मुनाफा कमाएंगे मोटा। ध्यान दीजिए आगे कैसे निकलना है। मेरा पहला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। क्या अर्थ हुआ इसका? कोका कोला का एग्जाम्पल देते हैं आपको। कोका कोला क्या है? एक ऐसा सोल्यूशन सिरप बनाया है कोका कोला ने। अपनी कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं बनाता, बॉटलर को बोलता है कार्बोनेटेड पानी मिलाओ, चीनी मिलाओ मेरे सिरप में। उसके सिरप के बारे में 1891 से शुरुआत करी, आज तक सिरप के बारे में किसी को नहीं पता कि कोई जानता ही नहीं उसका सिरप कैसे। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट। एक्चुअल फॉर्मूला आज तक कुछ ही गुमनाम लोगों को पता है। और वो गुमनाम कौन है? उनका कोई नाम नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं। कर्नल सैंडर्स ने भी केएफसी के अंदर ऐसा ही ट्रेड सीक्रेट जनरेट किया, अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ में। किसी को नहीं पता चलता, लेकिन बिजनेस बहुत स्केल अप कर दिया। क्या आपके बिजनेस में भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे एंट्री बैरियर जनरेट हो जाए? कुछ एग्जांपल आपके लिए तुरंत अप्लाई होंगे, कुछ आपको सोचने पड़ेंगे। मेरा अगला पॉइंट सुनिए, पेटेंट एंड लाइसेंसेस। पेटेंट एंड लाइसेंसेस ये यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज बहुत करती हैं। अच्छा, हमारे देश में भी कुछ मुंगेरी लाल, चवन्नी लाल उसको बना लेते हैं, लेकिन डर के मारे किसी को पता ना लग जाए, किसी को पता, धंधे में केवल अपने बेटे को बिठा लेते हैं। पेटेंट एंड लाइसेंसेस की मदद से धंधा बहुत स्केल अप हो सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली ये ओनर को एक राइट देता है, जिस राइट के चलते कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को ना तो बना सकता है ना बेच सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर दो प्रकार की मेडिसिन बनती हैं, एक है जेनेरिक और दूसरी है मॉलिक्यूल। जेनेरिक मतलब जनरल, जो सबके पास है। मॉलिक्यूल मतलब आपने अपने आर&डी के अंदर वो स्पेसिफिक आइटम बना ली जिसका आपने पेटेंट ले लिया। अब 10 रुपए की आइटम आप 1000 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन कोई कंपटीशन घुस नहीं सकता। एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया। एंट्री बैरियर भी क्रिएट किए जा सकते हैं अगर आप छोटे आर&डी सेंटर बिल्ड कर ले अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको लगता है मुश्किल? अभी सुनते रहिएगा। आसान कई तरीके हैं, और एक ऐसा तरीका है जो आपको सफल पक्का बना देगा, वो लास्ट में बताऊंगा। अगला वाला एग्जाम्पल तो आप रोज अपने जीवन में देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एंट्री बैरियर क्रिएट कर देता। जानना चाहते हैं कैसे? नोकिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा था, लेकिन अंदर से खोखला, कमजोर था। नोकिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को 15-15, 20-20, 25-25 रुपए दिया करता था मार्जिन में। लोग इंतजार कर रहे थे कोई आ जाए नोकिया को पीटने के लिए, रिटेलर, क्योंकि रिटेलर थके हुए थे। 20 रुपए के मार्जिन पे मोबाइल बेचा करते थे। नोकिया ने ध्यान नहीं रखा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, लेकिन वहीं कौन आ गए? ओप्पो, वीवो। हाईएस्ट मार्जिन दे रहे हैं आज, सबसे बड़ा मार्जिन दे रहे हैं। किसी भी रिटेल की दुकान पे चले जाओ, वो बोलेगा सबसे बढ़िया मोबाइल ओप्पो का है, ले लो। सबसे बढ़िया मोबाइल ओप्पो का है, ले लो। ओप्पो वीवो की वो तारीफ करता है। क्यों? ओप्पो वीवो ने आज डूबते हुए रिटेलर को
ऐसे रिटेलर को जिसको फांसी लग जाती, मर जाता बेचारा, क्योंकि उसके पास मार्जिन नहीं था, खर्चे के लिए पैसा नहीं था। आपको पता नहीं मोबाइल जो का धंधा है ना, बहुत कम मार्जिन का है। मोबाइल में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता, लेकिन ऐसे मोबाइल रिटेलर को बचाने के लिए ओप्पो और वीवो आए हमारे देश के अंदर। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पावरफुल बिल्ड कर दिया। आज रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ओप्पो वीवो की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने उनका ध्यान रखा है। आज ओप्पो वीवो ने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स की जिम्मेदारी उठाई है और आज डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ओप्पो वीवो के लिए बहुत लॉयल हो गए हैं। बाकी सारी हैंडसेट कंपनी के लिए एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया है। क्या हो गया है? एंट्री बैरियर। इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। आपके पार्टनर्स के साथ मिलकर आप ऐसा संबंध बना लो, उनके साथ ऐसा मजबूत संबंध बना लो कि दूसरा कोई अंदर घुस ही ना सके। क्या आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया? कर सकते हैं आप। लीडरशिप फनल में आते हैं ना आप में से कई लोग, उनको हम हेल्प करते हैं बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो कम से कम वीडियो देखिए। बहुत तरीके हैं एंट्री बैरियर बिल्ड करने के। मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। जब सैमसंग और नोकिया एक के बाद एक रिटेलर को घाव पे घाव दिए जा रहे थे और उस पर नमक छिड़क के मुस्कुरा रहे थे, हमारा मोबाइल अपने आप बिकता है, रिटेलर क्या बेचेगा, तभी उनके घाव पे, उनके जख्म पे मरहम लगाने के लिए करण अर्जुन की तरह आए ओप्पो वीवो, जिन्होंने आकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। वो मां बोलती थी ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आ गए ओप्पो और वीवो। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एम्पावर किया। एक एक रिटेलर बोला, देखो देखो हमें बचाने वाले करण अर्जुन आ गए हैं। ओप्पो वीवो की इंटेलिजेंस देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इतना एम्पावर किया, रिटेलर उनका साथ दे। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उन्होंने रिटेलर को बचाया है। डूबते हुए रिटेलर को ईमानदारी से इज्जत दी है, उसको सपोर्ट दिया है, इसीलिए आज एंट्री बैरियर आ गया। इतना पावरफुल एंट्री बैरियर। अपने पार्टनर्स को मजबूती दीजिए, ये लर्निंग है ओप्पो वीवो से। अपने पार्टनर्स को मजबूती दीजिए, एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अगला मेरा पॉइंट है एक्सक्लूसिव राइट्स। जिस भी व्यापार के आप अंदर आप हैं, आप देखिए कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसका आप एक्सक्लूसिव राइट लेकर के अपने देश इंडिया के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई मोबाइल फोन हैं जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे अपने एक्सक्लूसिव राइट देते हैं माल बेचने के लिए, और मार्केट के अंदर हंगामा। देखिए क्यों? क्योंकि एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया। जैसे एमआई के फोन, मोटोरोला, लेनोवो, ये एक एक महीने के लिए अपने प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव केवल फ्लिपकार्ट को देते हैं या अमेजॉन को देते हैं। फ्लिपकार्ट ने तो काम ही ये कर रखा है, 70% जब भी एक्सक्लूसिव धंधे का काम आएगा तो फ्लिपकार्ट ले लेता है। ये उसका तरीका है बिजनेस करने का। एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिए। देश के सारे रिटेलर तंग होते रहते हैं फ्लिपकार्ट के कारण। जितने मोबाइल रिटेलर परेशान हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से। अमेजॉन थोड़ा पीछे है, वो 30% लेता है। फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव सेल्स की डील्स उठा लेता है मार्केट के अंदर। ये भी एंट्री बैरियर क्रिएट करने का तरीका है। कोई भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा प्रोडक्ट जो अभी भारत देश में नहीं बिक रहा, उसका जो भी ओरिजिनेटिंग कंट्री है, उस कंपनी को वहां कांटेक्ट करके उसके एक्सक्लूसिव इंडिया सेलिंग राइट्स, अगर आप में दम है तो आप ले सकते हैं। एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा, कोई कंपटीशन आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाएगा।